एक बार मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्या कारण है कि सब लोग तुम्हें तो चाहते हैं पर मुझसे नफरत करते हैं। तब जीवन ने कहा, क्योंकि मैं एक सुंदर झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच। वास्तविकता तो यह है कि इंसान सुंदर की ओर ही आकर्षित होता है, भले ही वह धोखा हो। पर सच कितना भी सही हो, दर्दनाक लगता है। इसीलिए मनुष्य उससे आंखें चुराता है। जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं में से जन्म और मृत्यु 2 हैं और जीवन बीच में रह जाता है। वह जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता कि कहाँ से और किस हेतु से आया है, पर कभी जानने की कोशिश भी नहीं करता। मृत्यु की भी स्थिति प्राय वैसी ही है। कोई नहीं जानता कि उसे कब, कहाँ और क्यों जाना है। पर विडंबना यह है कि आने पर सब खुशी मनाते हैं और जाने पर सब रोते हैं। इंसान मौत के नाम से भी डरता है। इस डर को यह कहकर समझाता है कि अनजानी जगह, अपरिचित स्थितियों में जाने से क्या डर नहीं लगेगा। फल यह होता है कि जीवन की चाह रखते हुए भी समय पर उसे पूरी तरह भोग नहीं पाता। जबकि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। डर के कारण वह जीने का समय भी व्यर्थ ही कर देता है। उसकी हर चिंता उन चीज़ों को लेकर होती है जिन पर उसका न काबू है और न कोई हक। वह किसी भी तरह जीवन से जुड़े रहना चाहता है। महात्मा बुद्ध ने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से मुक्ति के लिए संसार त्याग दिया था। पर व्यक्ति हर स्थिति से समझौता करना और जीना चाहता है, जबकि उसकी कामना केवल स्वस्थ और सार्थक जीवन की होनी चाहिए। इस मनोवृत्ति को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सच्ची चेष्टा हो तो प्रभु भी मदद करते हैं। जन्म और मृत्यु तो भगवान के द्वारा निश्चित होते हैं, पर व्यक्ति हर समय अपने या अपनों के जीवन में आने वाले बुरे समय की कल्पना से भी कांप उठता है। इस बारे में खलील जिब्रान का पैगंबर कहता है कि तुम्हारा मृत्यु से डर उस चरवाहे के कंपन जैसा होता है जो बादशाह के द्वारा इज्जत दिए जाने के लिए बुलाकर खड़ा किए जाने पर भी कांपता ही रहता है। कहते हैं कि मृत्यु मुक्ति दाता है। वह हमें सांसारिक कष्टों और चिंताओं से मुक्त करती है। जाने वाले की अनुभूति से अपरिचित होने के कारण हम सांसों के रुक जाने को बंधन से आज़ादी नहीं मानते, बल्कि झूठ के साथ जीना सच के लिए मरने से बेहतर समझते हैं। गीता आश्वस्त करती है कि प्रभु में पूर्ण समर्पण अच्छे बुरे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। काश हम यह समझकर उसमें यह विश्वास रख पाते कि हमारे अनजाने में भी वह थामे रहेगा और मृत्यु को हंसकर स्वीकार कर पाते।